हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल। मैं हूं आपका जीके एजुकेटर नूरुसलाम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अवार्ड्स एंड ऑनर्स, है ना। जितने भी अवार्ड्स होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, उनके बारे में। तो गाइज, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और ये वीडियो जो है वो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो जीके हो जाए, चाहे जीएस हो जाए, चाहे करंट अफेयर हो जाए, तो इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। किस तरह से बनते हैं, इसको आराम से देखिएगा। ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। चलिए शुरू करते हैं। अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो अवार्ड्स में हमारे पास कई सारी कैटेगरीज होती है। जैसे कि आपका सिविलियन अवार्ड्स होता है, जो सिविलियन लोगों को मिलता है, मतलब किसी को भी मिल सकता है, आपको मुझको। लेकिन एक होता है आपका गैलेंट्री अवार्ड, ये सिर्फ आर्मी पर्सनल्स को मिल सकता है या डिफेंस पर्सनल्स को मिल सकता है। इसके अलावा आपके नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, जो स्पोर्ट्स के लोगों को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, है ना। इसके अलावा सिनेमा से रिलेटेड अवार्ड होते हैं, आर्ट एंड सिनेमा से रिलेटेड। अभी सिर्फ हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बात करेंगे, है ना। तो इंडियन सिनेमा के जो अवार्ड्स हैं, है ना, जो अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा लिटरेचर से रिलेटेड जो अवार्ड हैं, है ना, ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकेडमी हो गया, ये सब अवार्ड इसमें आते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कुछ अदर अवार्ड्स, है ना, साइंस और टेक और अलग अलग फील्ड के जो अलग अलग अवार्ड होते हैं, जो एक दो करके पेपर में बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं। इनसे आपके पेपर में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या क्वेश्चन बनता है? पहला इससे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं और दूसरा इससे फैक्चुअल या स्टैटिक डेटा के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सिविलियन अवार्ड का, हमारा जो आज का पहला अवार्ड है वो है हमारा सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड के अंदर हमारे पास कई सारे अवार्ड्स आते हैं, जो कई अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइड है। जिसमें सबसे पहले आता है भारत रत्न, सबसे हाईएस्ट फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण। इसके बाद दूसरे कैटेगरी में आता है। इसके बाद पद्म भूषण, आफ्टर दैट पद्मश्री। ओके, तो कभी कभी अरेंज करने को आता है इनकी क्रोनोलॉजी या इनकी प्रेफरेंसेस, तो आपको इसी ऑर्डर में से लगाना है। ओके गाइस, तो आज का हमारा जो मेन एरिया है डिस्कस करने का वो है भारत रत्न के बारे में। हमें क्या बात करना है? भारत रत्न। और भारत रत्न क्या होता है, किस किस फील्ड में दिया जा सकता है और इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। तो इसमें हमारा जो आज का पहला अवार्ड है वो है भारत रत्न। भारत रत्न की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अवार्ड किस तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इस अवार्ड को अगर हम बात करें तो ये अवार्ड कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें एक पीपल के पत्ता होता है जिस पे लिखा होता है भारत रत्न, और दूसरी तरफ अशोक की लॉट बनी होती है। और इससे कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, इससे एक रुपये भी रिसिपेंट को नहीं मिलता है, बल्कि ये सिर्फ एक ऑनर है। ऑनर मतलब एक तरह से सम्मान दिया जाता है। और अगर टॉप ऑर्डर में देखा जाए तो किसी भी भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को 7वें नंबर पर रखा जाता है प्रेसिडेंस में, है ना। सबसे ऊपर आपका प्रेसिडेंट होता है, उस तरह से जो ऑर्डर बनता है तो उसमें उसका लेवल क्या, उसका ऑर्डर क्या होता है, 7वें नंबर पे होता है। इसे याद रखिएगा। और ये हर साल दिया जा सकता है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं। पहली चीज़, ये कब शुरू हुआ? ये 2 जनवरी 1954 में पहली बार दिया गया, ठीक है, 2 जनवरी 1954, ठीक। फिर किस फील्ड में दिया जाता था? तो फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस में दिया जाता था। बट लेटर ऑन 2011 में ये किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए दिए जाने लगा। तो 2011 तक तो ये इन्हीं फील्ड में दिया जाता, लेकिन 2011 के बाद से ये किसी भी फील्ड में दिए जाने लगा। ओके, और ये किसकी रिकमेंडेशन पे दिया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के, जब प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है तो फिर ये दिया जाता है, इसे याद रखिएगा। और एक बार में 3 से ज़्यादा लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता है, इसे याद रखिएगा।
ठीक है। और हर साल इसमें नॉमिनीज बनाए जा सकते हैं और 3 लोगों से ज़्यादा ये किसी को नहीं दिया जा सकता है, इसे याद रखिएगा। इसमें जो मेडल होता है वो पीपल के शेप का होता है, आप देख सकते हैं ऐसा। ठीक। अब अगर हम बात करते हैं 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तो भारत रत्न एक साथ 3 लोगों को मिला। सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, ठीक, ये हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, इसे याद रखिएगा। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे पहले। फिर आपके आते सीवी रमन। सीवी रमन नोबेल प्राइज पाने वाले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इन तीनों को क्या मिला? इन तीनों को मिला पहली बार भारत रत्न। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं तो अभी तक 48 लोगों को, 48 लोगों को भारत रत्न मिला है। कितने? 48। इनमें से 14 लोगों को उनके मरने के बाद मिला। ठीक। दूसरा फैक्ट जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या मरने के बाद भारत रत्न शुरुआत से दिया जाता था? नहीं, ये अमेंडमेंट हुआ 1955 में और 1955 के अमेंडमेंट के द्वारा ये भारत रत्न मरने के बाद दिए जाने लगा। इससे पहले किसी को भी उसके मरने से पहले भारत रत्न नहीं दिया जाता था। फिर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला व्यक्ति जो मरने के बाद भारत रत्न पाया, या बोल सकते हैं कि उसकी डेथ के बाद उसे भारत रत्न मिला या पोस्टुमसली इसे भारत रत्न मिला, वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इनको सबसे पहले ये मेडल मिला गया या ये सम्मान मिला। ठीक है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री की जो डेथ हुई थी वो ताशकंद में हुई थी और कहा जाता है कि ये डेथ नहीं, एक बोल सकते हैं एक तरह की किलिंग थी, इनको जहर दिया गया था। तो इससे बड़ी कहानी है, कभी देखेंगे, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक 48 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। मेरे पीछे आप उनकी लिस्ट का एक ब्यौरा देख सकते हो। ये लिस्ट आपको कहीं से भी मिल सकती है, आपको ये लिस्ट याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। वो कौन सी चीज़ें हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक। सबसे पहले 14 लोग जिनको मरने के बाद नोबेल प्राइज़ मिला वो कौन कौन थे? सबसे पहले आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया था। उसके बाद के कामाराज जो थे ये सीएम थे। कहाँ के सीएम थे? तमिलनाडु को। कहा जाता है कि इनको भारत रत्न इंदिरा गांधी ने इसलिए अनाउंस दिया ताकि तमिल के लोग या तमिलनाडु के लोग उनको वोट दे दें। वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी। उसके बाद विनोबा भावे को मिला मरने के बाद। फिर एमजी रामचंद्रन को मिला। एमजी रामचंद्रन भी इसी तरह के व्यक्ति थे जिनको सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भारत रत्न दिया गया। ठीक। ये तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं। फिर बी आर अम्बेडकर को जो भारत रत्न दिया गया था वो हमारे उत्तर प्रदेश के उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, सीएम से प्राइम मिनिस्टर बने थे, बीपी सिंह ने दिया था। और ये सिर्फ दलितों का वोट उत्तर प्रदेश में लेने के लिए इस तरह से किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजीव गांधी को भी उनके मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। वल्लभ भाई पटेल, ये बहुत ज़्यादा विवादित रहा है। क्यों? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल उन लोगों में से थे जो जिनको मरने के बाद भारत रत्न मिला भी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भारत रत्न शुरुआत होते नहीं देखा। मतलब भारत रत्न शुरू हुआ 1954 में और इनकी डेथ इससे पहले ही हो गई थी। तो इस पर भी लोगों ने सवाल उठाया कि क्यों दे रहे हो जब उनके टाइम में ये भारत रत्न था ही नहीं, है ना। इस तरह से तो आपको गांधी जी को भी देना चाहिए। फिर नेक्स्ट इस लिस्ट में आते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले एजुकेशनल मिनिस्टर। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। इसके बाद आते हैं अरुणा असफ अली। उसके बाद जय पी नारायण या जय प्रकाश नारायण। फिर गोपीनाथ बारदोली। आफ्टर दैट मदन मोहन मालवीय की अगर हम बात करें तो ये भी विवादित रहे क्योंकि ये सबसे लेट में भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों में से है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली मतलब सेकंड लास्ट नंबर पे जो दिया गया वो इनको दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को एक साथ
नॉमिनेट किया गया। ये भी एक विवाद का विषय, क्योंकि मदन मोहन मालवीय भी पहले जा चुके थे। इसके अलावा भूपेन हजारिका, इनको भी इनके मरने के बाद इस प्राइज से नवाजा गया, इस अवार्ड से या इस ऑनर से। और ये एक वोकल सिंगर थे, नॉर्थ ईस्ट के फेमस लोगों में से थे। और दादाजी देशमुख, ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे, इनको भी इनके मरने के बाद ये प्राइज दिया गया। तो इस तरह से 14 लोगों को दिया गया। थोड़ा सा इसे ध्यान रखिए, कभी कभार पूछ सकता है कौन मरने के बाद पाया, कौन नहीं पाया, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स आपके हर पेपर में कवर हो सकते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे एफकैट हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इजी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछने वाले, और मुश्किल क्वेश्चन जो घुमा फिरा के। तो हम पूरा डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। 2014 में पहला क्रिकेटर जो सबसे कम उम्र में इस अवार्ड्स से नवाजा गया वो था सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड मिला। और सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति, मतलब सबसे ज़्यादा लेट में इस अवार्ड को अपने जीवन काल में पाने वाले व्यक्ति है डी कार्वे। ठीक है, डी के कार्वे, ठीक है, इसे याद रखिएगा, डांडो केशव कार्वे। इनको इनके 100वें जन्मदिन पर ये अवार्ड मिला था, और ये जीवित थे तब इनको ये अवार्ड मिला था। तो सबसे कम उम्र में ये अवार्ड पाने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर। जीवित लोगों में बात कर रहे हैं, लिविंग व्यक्तियों में या फिर अलाइव लोगों में हम बात कर रहे हैं, है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं कि उसमें सबसे यंगेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट, तो दोनों आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके अलावा पहली सिंगर जिसको भारत रत्न मिला वो सुब्बू लक्ष्मी थी। ठीक है, इनको भारत रत्न मिला, और ये एक वोकल सिंगर रह चुकी हैं, क्लासिकल सिंगर भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आमतौर पे ये अवार्ड जो है, आमतौर पे ये अवार्ड भारत के लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन कंडीशन में ये कुछ विदेशियों को भी दिया गया, या कुछ ऐसे लोगों को दिया गया जो भारत की सिटीजनशिप पाए। इसमें पहला जो नेचुरलाइज सिटीजन थे, मतलब भारत की सिटीजन जिन्होंने एक्वायर किया था, वो थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को यह अवार्ड मिला। इसके अलावा दो बोल सकें नॉन इंडियंस, है ना, नॉन इंडियंस को भी मिला। इसमें नंबर 1 पर आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान, वैसे तो ये बोल सकते हैं कि अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में जब विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान के सिटीजन बन गए। और खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर हम बात करें तो लाल कुर्ती आंदोलन के लिए ये बहुत फेमस है। ठीक है, और पोस्टू भाषा की शुरुआत करने वाले व्यक्तियों में ही थे, और ये फ्रंटियर गांधी के नाम से बहुत फेमस है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति पाए जो भारत रत्न पाए, जो इंडिया के नहीं थे, वो थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला भी गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्तियों में से थे, और ये अफ्रीका मूल के व्यक्ति थे, साउथ अफ्रीका के। और ये काफ़ी टाइम तक इनको आजीवन कारावास मिला, और उसके बाद भी ये वहाँ पर चुनाव लड़े और जीते। तो नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला उन लोगों में से हैं जिनको पहले भारत रत्न मिला, बाद में नोबेल प्राइज़ मिला। याद रखिएगा, नोबेल प्राइज पाने में नेल्सन मंडेला बाद में नंबर आया, और इनको भारत रत्न पहले दे दिया गया था भारत की तरफ से, इनकी इस उपलब्धि की वजह से जो इन्होंने किया है। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, मरने के बाद सबसे यंगेस्ट व्यक्ति जो मरने के बाद नोबेल प्राइज पाया वो है राजीव गांधी। ओके, इसके अलावा मरने के बाद पहले व्यक्ति जो पाया वो लाल बहादुर शास्त्री। सबसे यंगेस्ट लिविंग जिसको मिला वो सचिन तेंदुलकर, और ओवरऑल भी सचिन तेंदुलकर है। ओल्डेस्ट जो डेथ के बाद मिला वो मदन मोहन मालवीय, उनको उनकी 153वीं 153rd बर्थ एनिवर्सरी, मतलब 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन होता है, तो उस दिन मिला। ठीक है, और फॉरेनर में 2 फॉरेनर को मिला, पहले खान अब्दुल गफ्फार खान और फिर नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 1990 में
भारत रत्न मिला, ये याद रखिएगा। और नोबेल प्राइज 1992 में मिला, ठीक है। और ओल्डेस्ट लिविंग रिसीवर डॉक्टर केशव कार्वे एट द एज ऑफ 100। तो गाइज ये तो बात होगी भारत रत्न के बारे में, और जितने भी अवार्ड्स हैं उसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने लेके आएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और इस पर बेस एक MCQs की सीरीज़ को मैं आपके साथ लाइव डिस्कस करूंगा। तो थ्योरीज मैं सब रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, और MCQ सीरीज़ के थ्रू आपसे सीधे कनेक्ट होऊंगा और चीज़ों को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सारे के सारे टॉपिक्स ईजिली आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।